एक दिन पप्पू अपनी बीबी से बोला, शादी के बाद ये साली जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई है। तभी उसकी पत्नी बोली, कुत्ते की क्या बराबरी करोगे तुम, वो तो 1 घंटे तक फंसा कर रखता है, तुम्हारी तो 1 मिनट में पिछवाड़ा फट जाती है। नो 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 नो। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार एक किसान ने अपने दोनों लड़कों की शादी एक ही दिन कर दी। अब था तो वो गरीब ही, उसके पास 3 मंजिल मकान था। उसने छोटे वाले लड़के को सबसे ऊपर वाली मंजिल दे दी और बड़े लड़के को पहली मंजिल, और खुद अपनी बीबी के साथ निचली मंजिल पर रहने लगा। सुहाग रात वाले दिन सबसे पहले छोटे लड़के ने ठोका ठुकाई शुरू की। उनकी आवाज सुनकर बड़े भाई का भी दिल हुआ तो वो भी शुरू हो गया। इसी तरह उनकी आवाज नीचे आई तो बूढ़े का भी दिल कर पड़ा तो वो भी शुरू हो गया। लड़के जवान थे, उन दोनों ने आधे घंटे बाद फिर से शिफ्ट लगा दी। बूढ़े ने भी देखा देखी एक और ट्रिप मार ली। लड़कों का खून तो गर्म था, उन्होंने 1 घंटे बाद एक शिफ्ट और लगा दी। बूढ़े बेचारे में इतनी जान कहाँ थी, वो गुस्से में आकर लड़कों को जोर से आवाज देकर बोला, बूढ़ा, अरे कमीनो, क्यों पराई लड़कियों के पीछे मुकाबला करके अपनी माँ की ऐसी की तैसी करा रहे हो। एक बार एक हवाई जहाज में पायलट ने घोषणा करी कि हम 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और अपने सह पायलट से बोला, अब तो बस एक गर्मा गर्म चाय पीऊंगा, फिर एयर होस्टेस को अपना औजार चुसा के आधे घंटे तक काम धाम करूंगा। यह सुनकर एयर होस्टेस माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैर में फंस कर गिर गई। यह देख बच्चा बोला, अरे तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वह चाय पिएगा। एक बार एक पति पत्नी अदालत में तलाक का मुकदमा लड़ रहे थे, पर अदालत एक सवाल पर आकर एक मत नहीं हो पाती कि बच्चे का संरक्षण किसे दिया जाए। अपनी दावेदारी साबित करने के लिए पत्नी कहती है, जज साहब, मैंने 9 महीने तक बड़ी तकलीफें झेलकर इस बच्चे को अपनी कोख में रखा है, इसलिए इस पर मेरा हक बनता है। पत्नी की बात सुन जज पति की तरफ देखता है और पूछता है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जज की बात सुन पति अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है, जज साहब, मैं कोल्ड ड्रिंक की मशीन में 1 रुपया डालता हूँ और उसमें से 1 बोतल कोल्ड ड्रिंक निकल कर आती है, तो बताइए कि वो कोल्ड ड्रिंक किसकी हुई, मेरी या मशीन की? यह सुनकर पत्नी तपाक से जवाब देती है, जज साहब, बर्तन मेरा, दूध भी मेरा, और उसमें दही जमाने के लिए 2 बूंद खट्टा डालने से दही बना, तो दही किसका है? पत्नी की बात सुन पति जवाब देता है, जज साहब, टाइपराइटर में कागज मैंने डाला, बटन दबा दबा कर मेहनत की मैंने, पर चिट्ठी किसकी है, मेरी या टाइपराइटर की? दोनों की बात सुन सुनकर जज परेशान हो जाता है और झुंझला कर बोलता है, हरामखोर के, अगर तू चिट्ठी हाथ से ही लिख लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। एक बार एक अंग्रेज भारत घूमने आया और उसने चाय की दुकान पर जाकर एक चाय ऑर्डर की। कुछ देर बाद एक लड़का उसके लिए चाय लेकर आया, परंतु उसको देखकर अंग्रेज उस पर चिल्ला पड़ा, क्योंकि उस लड़के ने चाय के कप के अंदर उंगली डाली हुई थी। अंग्रेज बोला, तुम लोग कब सुधरोगे, चाय इस तरह नहीं पकड़ते, उंगली नहीं डुबोते चाय में। लड़का बोला, साहब, उंगली में दर्द है, इसलिए डॉक्टर ने सेकने के लिए कहा था। अंग्रेज, तो हरामखोर के, अपनी पिछवाड़ी में रख उंगली, वहां सबसे ज्यादा सेक मिलेगा। तभी लड़का बोला, साहब, अभी तक वहीं रखी हुई थी, आपकी चाय लाने के लिए वहां से निकालनी पड़ी है। शादी के बाद एक बार रामू का दोस्त श्यामू उसके घर उससे मिलने आता है। रामू और उसकी बीबी की खातिरदारी देखकर श्यामू रात को वहीं रुकने का फैसला कर लेता है, तो रामू उसका पलंग बाहर बरामदे में लगा देता है। यह देख श्यामू को बहुत बुरा लगता है, तो वह रामू से कहता है, तू खुद अंदर एसी में सोएगा और मुझे यहाँ गर्मी में सुला रहा है, लगता है दोस्ती में दरार आ गई है। रामू बोला, यार समझा कर, अब मेरी शादी हो गई है। परंतु रामू की बात से श्यामू संतुष्ट नहीं होता, तो हार कर रामू उसका अपने कमरे में रखे सोफे पर श्यामू के सोने का बंदोबस्त कर देता है। आधी रात के करीब श्यामू उठता है और रामू से कहता है, यार मुझे इस सोफे पर नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं भी पलंग पर ही सोऊंगा।
रामू बोला, यार ये कैसे हो सकता है, पलंग पर तो मैं अपनी पत्नी के साथ सो रहा हूँ। पर फिर भी श्यामू नहीं मानता है और रामू से कहता है, दोस्त तू बदल गया है, लगता है दोस्ती में दरार आ गई है। श्यामू की बात सुनकर रामू को थोड़ा बुरा लगता है, परंतु वह फिर भी श्यामू को अपने साथ अपने पलंग पर अपनी दाईं ओर सुला लेता है और खुद उसके और अपनी पत्नी के बीच में सो जाता है। कुछ देर बाद श्यामू फिर उठता है और रामू से कहता है, मुझे पलंग के किनारे पर नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, इसलिए मैं तो बीच में सोऊंगा। रामू बोलता है, यार ये कैसे हो सकता है, दूसरी तरफ मेरी बीबी सो रही है, तू बीच में कैसे सो सकता है। तभी श्यामू बोला, मैं ना कहता था तू बदल गया है, तुझे अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा, देखा आ गई न दोस्ती में दरार। श्यामू की यह बात सुनकर रामू फिर उसकी बात मान लेता है और उसे अपने और अपनी पत्नी के बीच में सुला लेता है। अगले दिन सुबह जब दोनों दोस्त सो के उठते हैं तो श्यामू रामू से कहता है, श्यामू यार तेरी बीबी बड़ी चालू है, सारी रात मेरा औजार पकड़ कर सोती रही। तभी रामू बोला, हरामखोर के वो मेरी बीबी नहीं मैं था और मुझे ऐसा करना पड़ा। श्यामू बोला, पर ऐसा क्यों करना पड़ा। तभी रामू फिर बोला, साले अगर मैं ऐसा नहीं करता तो दरार में दोस्ती आ जाती। no, 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 no. एक बार संता अपनी पत्नी के साथ काम धाम कर रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। संता, कौन है। बाहर से आवाज आई, अरे मैं बनता हूँ, दरवाजा खोलो। आवाज सुनने के 15 मिनट बाद संता ने दरवाजा खोला। बनता, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। संता, हम चटनी कूट रहे थे। बंता ने शरारत से जीतो की तरफ देखा और बोला, भाभी जी हमें भी चटनी चटा दो। तभी जीतो बोली, मैंने तो बर्तन धो लिए हैं, हाँ डंडे पर लगी होगी वहीं चाट लो। एक बार संता को बवासीर हो जाती है तो वह एक हकीम के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है, जो सुनकर हकीम उससे कहता है, तुम्हें रोज मरहम लगवाने आना पड़ेगा। संता वैसे ही करता है और रोजाना हकीम के पास मरहम लगवाने जाने लगता है। हकीम उसे 4 दिन मरहम लगाता है और कहता है कि अब तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है, इसलिए अब तुम घर पर ही अपनी बीबी से भी मरहम लगवा सकते हो। अगले दिन जब जीतो संता को मरहम लगाने लगती है तो अपना एक हाथ संता के कंधे पर रख लेती है, जो देखकर संता थोड़ा चौंक सा जाता है और जीतो से पूछता है, जीतो तेरा एक हाथ तो मेरे कंधे पर है, पर तेरा दूसरा हाथ कहाँ है। तभी जीतो बोली, उससे तो मैं मरहम लगा रही हूँ। तभी संता गुस्से में उठता है और कुछ सोचकर कहता है, तेरा एक हाथ मेरे कंधे पर है, दूसरे हाथ से तू मरहम लगा रही है, पर वो कमीना हरामखोर हकीम कैसे अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रखता था। no, 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 no. एक बार एक आदमी अपनी बीबी के साथ अपने ससुराल में गया। रात को आदमी ने अपनी बीबी से कहा, चलो एक बार ठुकाई का दौर हो जाए। बीबी बोली, नहीं ये मेरे पापा का घर है। तभी आदमी गुस्से से बोला, तो क्या मेरे पापा का घर रेड लाइट एरिया है जो रोज रोज काम धाम करने के लिए तैयार हो जाती है।